अगर आपकी नज़र कमज़ोर है, जोड़ों में दर्द है या फिर यादाश्त का मसला है तो आप इस तरह पुराने तरीके से चने की दाल और दूध की पंजीरी बना के खाएं। आपको ये पुराने तरीके की पंजीरी की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसकी 1 चम्मच नाश्ते में खा लेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। इसके लिए 300 ग्राम चने की दाल को अच्छी तरह से वॉश कर लिए, आधा लीटर दूध डाल के इसको कवर करके रात भर के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये दाल अच्छी तरह से फूल चुकी है। ब्लेंडर में डाल देते हैं दूध और साथ में सारी दाल। जितने भी आपको दूध की ज़रूरत है उसको ब्लेंड करने में आप उतना दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ढक्कन बंद कर लेते हैं और इसको झटके दे के आहिस्ता आहिस्ता इस तरह इसका पेस्ट बना लेंगे। इस तरह दाल की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इस दाल को निकाल के रख लेते हैं वापस इसी बर्तन के अंदर। 300 ग्राम दाल के साथ आपकी काफ़ी सारी पंजीरी तैयार हो जाएगी। एक बर्तन को मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है, इसमें डाल देते हैं हालिस देसी घी 200 ग्राम या फिर 250 ग्राम और इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। घी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, वैसे 200 ग्राम मुनासिब है। और इस तरह आपने छोटे छोटे साइज़ की पकौड़ियाँ बनाते जाने हैं। मोटे साइज़ की नहीं बनाएंगे, नहीं तो अंदर से कच्ची रह जाएंगी। छोटी छोटी बारीक पकौड़ियाँ आपने इस तरह फ्राई कर लेनी है। थोड़ी देर के बाद साइड पलट दें। इस तरह गोल्डन ब्राउन कलर आने तक आपने इनको फ्राई करना है और इस तरह एक बर्तन में निकाल के रखते जाएंगे और बाकी भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। आखिरी बैच फ्राई करने के बाद अपने छन्नी के साथ घी को अच्छी तरह से साफ़ कर लेने। 50 ग्राम इसमें डाल देते हैं गूंद और इस तरह इसको साइज़ में डबल होने तक फ्राई करेंगे। ये अच्छी तरह से फूल चुकी है, अब इसको भी निकाल लेते हैं और इसी तरह दाल की पकौड़ियों के ऊपर डाल देंगे। इसको भी दाल के साथ ही हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। दोबारा से घी को अपने छन्नी के साथ साफ़ कर लेना है। अब इनको डाल देते हैं ब्लेंडर के अंदर, अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे। मैं ब्लेंडर में कर रही हूँ, अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। झटके देकर इसका इस तरह पाउडर बना लें। ये देखिए, इसको निकाल के रख लेते हैं और जो बाकी पकौड़ी हैं उसको भी ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से पाउडर बना लेते हैं। साथ इसमें डाल देंगे 200 ग्राम गुड़, इसको मैंने बारीक काट के रखा हुआ है। दाल के अंदर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, बाद में फिर ज़्यादा मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी दाल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। इसको भी निकाल के इसी तरह दाल के ऊपर डाल देंगे। एक बार हाथ के साथ मिक्स कर देते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, इसको साइड पे रख देंगे। बाकी बचे हुए घी के अंदर डाल देते हैं 100 ग्राम बारीक कटे हुए बादाम, फ्लेम आपने लो रखनी है। 100 ही ग्राम बारीक कटे हुए पिस्ते, 100 ग्राम बारीक कटे हुए अखरोट, 100 ग्राम काजू, 100 ही ग्राम बारीक कटी हुई किशमिश, 100 ही ग्राम इसमें जाएगा नारियल, 50 ग्राम इसमें जाएंगे चारे मगज़, 50 ग्राम इसमें जाएंगे मल्टीग्रेन सीड्स। सारी चीज़ों को अपने घी के अंदर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। नट्स में से खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है, ये अच्छी तरह से भुन चुके हैं। थोड़ा सा इनका कलर भी चेंज हो चुके हैं, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। और इसमें डाल देते हैं ये दाल और गुड़ का मिक्सचर और इसको आहिस्ता आहिस्ता अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये सारा प्रोसेस आपने हल्की आंच पे करना है ताकि ये सारी चीज़ें जले ना। हल्की आंच पे पंजीरी को पकाते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको फ्लेम से हटा के साइड पे रख देंगे ताकि ये सही से मुकम्मल तौर पे ठंडी हो जाए। ये देखें, पंजीरी अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। ये इसकी एक परफेक्ट बाइट है। अगर आप इसकी 1 चम्मच सुबह नाश्ते में खा लेते हैं तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगी। आपकी नज़र की कमज़ोरी, जोड़ों के दर्द और आपकी यादाश्त का मसला इससे हल हो जाएगा। सर्दियों में आप इस तरह पुराने तरीके से दाल और दूध की पंजीरी बनाएं, आपको ये पंजीरी बहुत पसंद आएगी। अगर आप दाल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो दूध के अंदर सूजी को भिगोकर उसके साथ भी पकौड़ियाँ फ्राई करके इस तरह आप पंजीरी बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।